बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ चैनल न्यूज़ टीवी पर नाज़रीन मैं मुखातब हूँ। नाज़रीन आज का मौजू ये है कि जैसे ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और वैसे ही पाकिस्तान ने ईरान पे अटैक किया और इसके पीछे क्या ताने-बाने इंडिया के निकलते हैं नाज़रीन ग्राम, वो है हाँ। उसके ऊपर अदारों ने तहकीक पूरी करके बराह रास्त एक रिपोर्ट उनके पास आई हुई है। वो उसमें क्या उसमें इसके ऊपर सही कई सहाफ़ियों ने ब्लॉक भी किया है और पूरी ठंडिंग कराई है कि इंडिया ने ईरान को ट्रैप किया था। ईरान को कहा था कि हमारे मुल्क के अंदर जब दखलंदाज़ी होती थी पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया ने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके बाद क्या हुआ कि हमारे हालात में वो अब इतनी दखलंदाज़ी नहीं होती, मगर हालाँकि वो अपने पास से बातें कर रहा था। दखलंदाज़ी वो इंडिया के अंदर से खुद ही इंडिया के अंदर से ही होती थी, दखलंदाज़ी होती थी। इंडिया के अंदर से ही जो जो लैदगी पसंद ग्रुप है, खालिस्तान वाले और भी कई थे जो उधर इंडिया में बजरंग दल ग्रुप है, वो लोगों के ऊपर जो करता था अटैक, तो उसके रद्द-ए-अमल में वो लोग अटैक करते थे इंडिया में। तो बजरंग दल दल वाले जो थे वो उसने वो बातें छोड़ के उसने ये बात की कि हमने उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उसके बाद हमारे हालात वो मामूल में आए। तो नाज़रीन करम, ईरान को मीठी-मीठी बातें सुनाकर और ईरान को यहाँ तक कहा उन्होंने कि हम आपको जो फ्रांस से हमें हथियारे मिले हैं, जो फ्रांस से हमें जहाज़ मिले हैं, जंगी जहाज़, वो इस जंग में हम आपको देंगे। पायलट आपके होंगे, जहाज़ हमारे होंगे, असला भी हम आपको देंगे, आप चढ़ दौड़ें। तो अब देखें ईरान को क्या ज़रूरत पड़ी चढ़ दौड़ने? ईरान ने पंजगोर पर हमला क्यों किया? ऐसे तो कोई किसी के मुल्क में कहने में हमला तो नहीं करता ना जल्दी से। मगर बात असल में ये हुई कि ईरान को टेंशन ये बनी थी कि ईरान का गैर कानूनी, पहले व्लॉग में बात की, ईरान का गैर कानूनी तौर के ऊपर जो पेट्रोल आता था, जो डीज़ल आता था, जो ज़रिया खुर्द-नोश की चीज़ें आती थी, उसके और बॉर्डर के स्मगलिंग के ज़रिए आती थी। पाकिस्तान में टैक्स में कुछ नहीं जमा होता था, वो गैर कानूनी तो चांदी के लोग मिले हुए थे, वो पैसे खाते थे, वो अरबों-खरबों डॉलर कमाते थे उसमें महीनों में। तो वो उस पे पाबंदी लगाते, जनरल आसिम मुनीर साहब ने पाबंदी लगा ली और इधर की निगरान जो हुकूमत है उसने पाबंदी लगाई। जब पाबंदी लगाई उसके बाद ईरान गुस्से में आ गया। जब ईरान गुस्से में आया तो फिर ईरान ने इंडिया की ये बात मानी। जब इंडिया की बात मान के ईरान ने पंजगोर के पाकिस्तान के मकाम के ऊपर जब अटैक किया और एयर अटैक में 2 एयर अटैक किया, एक ड्रोन के ज़रिए किया, एक मिसाइल के ज़रिए किया। दोनों जो अटैक पंजगोर के मकाम में किया, वो कहते हैं कि चंद बच्चे शहीद हो गए और औरत भी उसमें शहीद हुई और ऐसी जैसी बातें की और भी चंद कहते हैं कि वो शहीद हुए। तो उसके बाद ये कहा गया कि उसके बाद वो इसके जो रद्द-ए-अमल में, हालाँकि वो एक घर था, घर के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, उसमें जो फैमिली थी बेचारी वो शहीद हो गई। अब उसके हम पाकिस्तान वालों ने उसका में थोड़ा-सा सब्र का मुज़ाहरा किया और खांदा परेशानी से पेश आया। पाकिस्तान ने पूरी तहकीक की है, ईरान ने जान के किया, पहले मैं ब्लॉग बात कर चुका हूँ। मगर ईरान ने जान के किया या नहीं जान के किया, पता चला कि ईरान ने जान के किया। जब ईरान ने जान के किया, पाकिस्तान ने सीस्तान के इलाके में बीएलए और बीएलएफ पे की जो तंज़ीमें थी, बीएलए और बीएलएफ, ये जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करती थी, लोगों को शहीद करती थी, लोगों को मारती थी, तो जो मुसल्लह तंज़ीमें थी, वो पाकिस्तान में जो कार्रवाइयाँ करती थी, पाकिस्तान ने बार-बार ईरान को कहा था, ईरान के सफारतखाने को कहा था कि और उसमें मीडिया में भी काफ़ी मरतबा कहा कि आप इसको रोकें, आपके तरफ से हमारे मुल्क में दखलंदाज़ी होती है। वो ईरान बात नहीं माना, उन्होंने 5-7 क्या 10-12 तकरीबन जो ठिकाने बने हुए थे, इन्हों के वो सारे उन्होंने पाकिस्तान वालों ने एयर स्ट्राइक करके उन्होंने तबाह कर दिया। जब तबाह कर दिया तो ये ईरान इस बात को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। जब ईरान इस बात को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था तो ईरान तो गश खा गया। ईरान ने कहा भी ये मामला क्या हुआ, तो हमने तो कहा, जैसे हमने कहा था, इंडिया ने कहा था हमको तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो परेशान हुए हुए हैं, पहले ही इनके पास इलेक्शन है, इलेक्शन के दिनों में ये जवाब नहीं दे सकते, ये फंसे पड़े हैं, ये है वो है। असल में माजरा क्या था? माजरा ये था कि इंडिया के मफादात ये थे कि इंडिया में को पता चल गया था सी पैक, पाकिस्तान में सी पैक जब डेवलपमेंट हो गया, जो सी पैक के ऊपर इमरान खान की हुकूमत और उस वक्त के जो कतरदाता बने हुए थे वो उसके बैठे हुए थे, उन्होंने सी पैक को रोका हुआ था। अगर सी पैक चल निकला, जब अब स्टेबल हुकूमत कोई आ गई, कोई स्टेबल हुकूमत आके उसने हालात स्टेबल कर दिए मुल्क के, सी पैक चल पड़ा। सी पैक चलने के बाद फिर यूरोप कंट्री में बाय रोड जरिया खुर्दो नोश जो चीज़ें हैं वो जाएंगी पाकिस्तान में आएंगी, क्योंकि हम
इंडिया सी पैक इंडिया से तो नहीं गुजर गुजर के जाना ना, वो तो पाकिस्तान से तो बराह रास्ता जैसे घूमता घूमता जो जाएगा चाइना की तरफ, चाइना से घूमता घूमता यूरोप कंट्री में जाएगा। वो जब भी इंडिया ने कुछ चीज़ देनी होगी, अपने इस रास्ते से पहुँचानी होगी, तो पाकिस्तान से रब्ता करेगा। वो इंडिया को ये टेंशन बन गई कि यार ये मामला असल में हो क्या गया, ये कर क्या रहे हैं, कि इसलिए जो पाकिस्तान ये दिनों में तरक्की करेगा तो इंडिया को बात खली। इंडिया के ये मफादात थे। ईरान के मफादात ये थे कि वो तेल हमारा क्यों नहीं जा रहा गैन कुनूतर के ऊपर, जो हमें डॉलर इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे, वो मफादात पे, और इतने पैसे इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे, वो मफादात पे। इस मफादात पे आके जब ईरान ने ये हमला कर दिया नाज़रीन ग्राम, पे ईरान के सीस्तान के इलाके में जवाब मिला। और कहते हैं कि एक दिन पूरी ईरान की अवाम सोई नहीं, पूरी रात नहीं सोई वहाँ। वो इसलिए नहीं सोई कि वो उनके ऊपर ये था कि वो जो पाकिस्तान की तरफ से जो उसके त्यारे से घूमते थे ना, जो बॉर्डर के इधर घूमते थे, वो कहते थे कि हमारे पे अटैक ना हो जाए। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि सफारत खाने ने क्या किया कि राब्ता करना शुरू कर दिया। किनसे राब्ता करना शुरू कर दिया? जो चाइना और तुर्की जो इस जंग को रोकने में अपना अरब सऊदी अरब वाले भी 3 मुल्क थे, सऊदीया, चाइना और तुर्की। ये तीनों ने राब्ता तीनों से ईरान वालों ने राब्ता करना चाहिए, रोको रोको पाकिस्तान को, रोको आप, पाकिस्तान हमारे पीछे पड़ गया। जब ये बात की तो फिर उन्होंने कहा भी ठीक है, फिर पाकिस्तान से बात की कि आप ऐसा करें। पहले बात मान नहीं रहा था, हालांकि पहले चीन ने उसको कहा, तुर्की ने कहा कि आप मेरी बात सुनो ईरान वालों, कि आपको इंडिया ट्रैप कर रहा है, इंडिया वैसे ही करेगा जैसे इंडिया ने यूक्रेन और रूस की जंग में, जो यूक्रेन और रूस की जंग में जो यूक्रेन के साथ कितने मुल्क खड़े हुए थे, नेटो फोर्स के मुल्क कितने खड़े हुए थे, कि वो कहते थे कि हम यूक्रेन को सपोर्ट कराएंगे। रूस कहता, सदर पुतिन कह रहा था कि नहीं, मैं ऐसी तस्वीर फिर के रख दूंगा, जो मुल्क भी सामने आएगा मैं उसकी भी ऐसी तस्वीर फिर कर दूंगा। फिर अमेरिका भी यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ था, और भी कई मुल्क यूक्रेन के साथ खड़े हुए थे। जब रूस ने अटैक किया, यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तो उसके बाद ये हुआ कि जब यूक्रेन के ऊपर रूस ने अटैक किया, तो उसके बाद ये हुआ, सदर पुतिन ने जब अटैक किया, उसके बाद ये हुआ कि वो बेचारा जो फिल्म एक्टर था, कोई ड्रामा का कोई एक्टर था, वो सदर बना हुआ था यूक्रेन का, वो बेचारे को अकेले को लड़ना पड़ गया। वो अकेले कोई उस मुल्क को अकेले को लड़ना पड़ गया, किसके सामने फेंक दिया, जैसे मगरमच्छ के आगे एक छोटा सा कोई चीज फेंक दो। ऐसे ही सदर पुतिन जो है ना, वो अभी उसको उसके मुल्क अभी संभल नहीं रहा, उसको पुश करके अमेरिका और भी फोर्सेस, नेटो, हालांकि नेटो फोर्स कितनी बड़ी फोर्स है, नेटो फोर्स में कितने मुल्क की आती हैं, वो किसके बैक पे था? वो बैक था यूक्रेन की बैक के ऊपर खड़ा था। जब देखा ना कि सदर पुतिन ले दे जाएगा, तो सारे भाग गए, तो वो अकेला मुल्क यूक्रेन रह गया। उसने ही उसके साथ मुकाबला किया, बेचारे जितनी सी कैपेसिटी थी वो, उसने कहा इंडिया को, कहा उसने ईरान को कहा, होश के न होन लो, क्या करते हो, वो देखो कहीं बहाल वो ही ना हो जाए। यूक्रेन में को नेटो के कितने मुल्क थे कि वो यूक्रेन की जंग में, यूक्रेन और रूस की जंग में अकेला यूक्रेन को छोड़ के चले गए थे। तो ऐसे कि इंडिया के चक्कर में आप ना पड़ो। इंडिया के पास है जो फ्रांस से जहाज आए हुए हैं, इंडिया के पास जंगी जहाज, अगर आपने इसके पीछे लग के आप अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, तो वो अटैक करेंगे, पाकिस्तान इसके में बड़ा खौफनाक जवाब देगा। फिर इंडिया आपके बैक पे नहीं खड़ा होगा, इंडिया आपके बैक में नहीं, क्योंकि इंडिया जब हाथ डबल खुल जाएगा, इंडिया अपने बॉर्डर पे लड़ेगा या आपके साथ लड़ने के लिए आएगा। वो इसलिए कि इंडिया के पाकिस्तान के पास ऐसी कैपेसिटी है, वो एंड टाइम 3 मुल्कों से भी लड़ सकते हैं, कि उनको फिर चाइना सपोर्ट करवाएगा, उनको फिर अरब को सपोर्ट कराएंगे फाइनेंशियली, फिर उसके बाद उसको तुर्की भी सपोर्ट कराएगा, और फिर अमेरिका भी कहता है, अमेरिका ने भी बराह रास्त, उस अमेरिका जो बाइडेन जो सदर है बाइडेन, उन्होंने क्या कहा, अमेरिका के सदर ने ये कहा कि भी ये जो है पाकिस्तान ने के ऊपर अटैक हुआ है, अमेरिका के सदर ने कहा है। उसने कहा यहां तक अमेरिका भी फिर इनको सपोर्ट करवाएगा फाइनेंशियली और मॉरली, और फाइनेंशियली सपोर्ट कराएगा और फिजिकली हथियार भी दे देगा, क्योंकि अमेरिका और आपका खिलाफ है, इसलिए आप अकेले रह जाएंगे। ईरान, आप होश के नहूर रहें, आप ऐसी बात ना करें। आप फिर ईरान ने क्या कहा, फिर ईरान ने ये कहा कि ठीक है जी, ईरान को होश आई। जब ईरान को होश आई ना, तो फिर ईरान ने ये बात की, ठीक है कि आप ऐसा करें कि आप ना उसको हम मिन्नतें लेकर शुरू कर दिए। उसके बाद ईरान को होश आ गई, चाइना ने, सऊदीया ने और कई ममालिक ने इस बात की। जब ये बात की है, तो उसके बाद 2 बातों की एक बात, ईरान इस वक्त खामोश समूत हो गया। ईरान को जो रातों की नींद हराम हुई थी, अब वो सो है, इसलिए हालात ईरान और पाकिस्तान के हालात मामूल पे आ गए हैं। अगर नहीं आएंगे तो फिर नाज़रीन लेने के देने ईरान को ही पड़, फिर ईरान को टेंशन हो जानी। ईरान की जो हुकूमत है, ईरान की वाम तो पाकिस्तान की वाम, ईरान की वाम और इंडिया की वाम भी आपस में बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल तेरा ऐसी बात नहीं है। ये अब देखें, इंडिया फिल्मों में हम देखते हैं, ईरानी भी लोग जाते हैं
ऐसे मुल्कों की अवाम में नफरत नहीं है, ये उधर की पॉलिसी बनाने वाले हैं, वो एक दूसरे को नफरत करने की कोशिश करते हैं। सो बात हो गई।